नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए 20 क्वेश्चन हिंदी के टीजीटी पीजीटी से संबंधित लाई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन, अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि इनमें से कौन से हैं? नरोत्तम दास हैं, या फिर छीत स्वामी हैं, या फिर रसखान हैं, या फिर मतीराम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा छीत स्वामी। अष्टछाप के जो कवि हैं इनमें से छीत स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, नीति परक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। नीति परक रचनाओं के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? बृंद हैं, या फिर गिरधर हैं, या फिर दीनदयाल गिरि हैं, या फिर ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नीति परक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं ये सभी। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? केशव दास हैं, या फिर मतीराम हैं, या फिर पद्माकर हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केशव दास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में काव्य की मुख्य भाषा बनी रही। भारतेंदु युग में काव्य की मुख्य भाषा क्या थी? अवधी थी, या फिर सदुक्कड़ी थी, या फिर ब्रजभाषा थी, या फिर खड़ी बोली थी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रजभाषा। भारतेंदु युग में ब्रजभाषा थी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का महाकाव्य है। इनमें से खड़ी बोली का कौन सा महाकाव्य है? रामचरितमानस है, या फिर पद्मावत है, या फिर प्रिय प्रवास है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का जो महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है, और रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने का श्रेय दिया जाता है। खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या फिर मैथिली शरण गुप्त को, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न है, छायावादी युग में किस नए अलंकार का प्रयोग हुआ? छायावादी युग में किस नए अलंकार का प्रयोग हुआ? मानवीकरण का, या उत्प्रेक्षा का, या अतिशयोक्ति का, या फिर रूपक का। तो इसका राइट आंसर होगा मानवीकरण का। अगला प्रश्न है, छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना है। छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? द्विवेदी युग के कवियों ने, छायावादी युग के कवियों ने, या फिर प्रगतिवादी कवियों ने, या फिर भारतेंदु युग के कवियों ने। तो इसका राइट आंसर होगा प्रगतिवादी कवियों ने। छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना। कौन से कवियों ने? प्रगतिवादी कवियों ने। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं। इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन हैं? पंत हैं, या फिर निराला हैं, या फिर दिनकर हैं, या फिर ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? प्रभाकर माचवे ने, या फिर नरेश मेहता ने, या फिर कीर्ति चौधरी ने, या फिर अज्ञे ने। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञे ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्थान काल के नाम से, या फिर वीर गाथा काल के नाम से, या फिर चारण काल के नाम से, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। आदिकाल को इन सभी नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, परमाल रासों के रचयिता का नाम है। परमाल रासों के रचयिता का नाम है क्या है? दलपत विजय है, या फिर नरपति नाला है, या फिर जगनिक है, या फिर केदार भट्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा जगनिक। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ की भाषा है। रासो ग्रंथ की भाषा कौन सी है? डिंगल है, ब्रजभाषा है, या फिर अवधी है, या फिर बुंदेली है। तो इसका राइट आंसर होगा डिंगल। रासो ग्रंथों की भाषा जो है डिंगल है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा के सर्व प्रमुख कवि हैं। तो ज्ञानाश्रय शाखा के सर्व प्रमुख कवि कौन है? दादू हैं, या फिर मलूक दास हैं, या फिर कबीर दास हैं, या फिर सुंदर दास हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कबीर दास। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेमाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? सूरदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या फिर कुतुन हैं, या फिर उस्मान हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, केशव दास, या नंद दास, या फिर नाभा दास। तो इसका राइट आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि इनमें से कौन से हैं? कुम्भन दास हैं, या फिर छीत स्वामी हैं, या फिर गोविंद स्वामी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अष्टछाप के जो कवि हैं ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? सूरदास नहीं है, कि नाभा दास, कि परमानंद दास, या फिर चतुर्बुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा नाभा दास। अष्टछाप के कवि जो हैं नाभा दास नहीं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल स्वर्ण काल माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो उत्कर्ष काल या स्वर्ण काल है किसको माना जाता है? रीति काल को, वीरगाथा काल को, भक्ति काल को, या फिर आधुनिक काल को। तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति काल को। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की शाखा नहीं है। भक्ति काल की शाखा कौन सी नहीं है? निर्गुण धारा, सगुण धारा, रीत काव्य धारा, या प्रेम मार्गी शाखा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा रीत काव्य धारा। ये भक्ति काल की शाखा नहीं है। तो कैसे लगे आज के हमारे ये प्रश्न? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।